हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू किक ऑफ कन्वर्सेशन। और आज हम आपके लिए कुछ खबरें लेके आए हैं। कुछ खबरें, कुछ बहस व मुबाहिसा। आज की पॉडकास्ट का जो है वो जो है पार्ट होगा बोथ वेज। अगर कोई रैशफोर्ड के फैंस ये पॉडकास्ट देख रहे हैं तो वो अभी रोक दें और आगे ना जाए, क्योंकि रैशफोर्ड के बारे में कुछ जो है ना वो हॉट बातें होने वाली हैं, और खासतौर पे उसकी जो ऑफ फील्ड हरकतें हैं उसके बारे में। तो माशाल्लाह से इलनेस का बहाना करके ट्रेनिंग तो वो मिस कर रहे हैं, लेकिन पार्टी फुल चल रही है बेलफेस्ट में। और जो है वो बस ट्रेनिंग नहीं करनी, ऑफ ऑन फील्ड कुछ नहीं करना। ऑन फील्ड अगर परफॉर्मेंस आपकी थोड़ी सी भी अच्छी हो ना, तो ऐसी हरकतें फिर फैंस नजरअंदाज कर देते हैं, वो फिर इतना उस पे जो है वो क्रिटिसिज्म नहीं होता। लेकिन ऑन फील्ड आपकी परफॉर्मेंस है नहीं, ना आपसे ट्रैक बैकिंग होती है, ना आपसे भागा जाता है। ऑफ फील्ड हरकतें आपकी ऐसी हैं जैसे आप वो क्या शेल्डन वो बन गए हैं, क्या नाम है, वो कौन सा सीजन था, पीकी ब्लाइंडर्स पीकी ब्लाइंडर्स में फुल पार्टी वाला सीन जो है वो आप कर रहे हैं। तो अली भाई क्या कहेंगे, क्या रैशफोर्ड, मतलब मेरा तो ख्याल है भेज देना चाहिए। देखें, कौन पार्टी कर रहा है, कौन क्या पी रहा है, कौन कहाँ डांस कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्कि हम मिलके डांस करें, हम उनके साथ मिलके पार्टी करें उनके साथ, अगर हमें नजर आ रहा हो कि भाई टीम क्या कर रही है। और चलें, टीम कर रही है, सो कर रही है। जो खास प्लेयर खुद है, आप अगर उसकी परफॉर्मेंस देख लें कि हम्म। पिछले, आप समझ लें, अब 14 महीने आप लगा लें, पिछले 14 महीने में तो कुछ परफॉर्मेंस तो दूर की बात है कि यही नहीं लगता था कि वो मैच खेलने जो आए हैं वो खेलना चाह भी रहे हैं कि नहीं खेलना चाह रहे हैं। हम ये हर हर किसी हम्म। मैच में जब भी वो खेले हैं तो हमने ये जिक्र किया है, इतना शदीद अनप्रोफेशनल बिहेवियर। फिर जब जेडन सैंचो गए डॉर्टमुंड, तो उन्होंने जब ट्वीट की, एक हम्म। उसके नीचे रैशफोर्ड का मतलब कोई कमेंट भी था। जो अब आप एक एक क्लब के, ना सिर्फ आप एक एम्प्लॉय हैं, आपने इस सीजन आपको एक सीनियर मेंबर होना चाहिए था, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी। जो ना सिर्फ आपने वो हम्म। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं ली है, आप वो सारा कुछ कर रहे हैं। जो मतलब आपको किसी मैनेजर से मसला नहीं, तो आप सिर्फ मैनेजर से ये मसला नहीं है, ये पूरे क्लब के साथ आप हम्म। गलत कर रहे हैं। और आपने, जब आपका करियर स्टार्ट हो रहा था, आपने पूरा यू नो मैनचेस्टर बॉर्न एंड ब्रेड लोकल बॉय, ब्लीड रेड, वो सारा कुछ आपने अपने आप को सेल किया। तो इस, आप किसी एक बंदे के साथ ये नहीं कर रहे हैं, ये आप पूरे क्लब के साथ और पूरी जो फैन बेस है, जो पूरी दुनिया में, हम जैसे लोग भी हैं, मैनचेस्टर में भी हैं, पूरी दुनिया में है, हम सबके साथ आप ये हम्म। कर रहे हैं। अब वो बेचने की जो आपने बात की वो तो बहुत आगे की बात है, लेकिन इस वक्त वो कॉन्ट्रैक्टेड है हमारे साथ और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। कुछ मैं जाहिर हम्म। टेन हैग की मैनेजमेंट को भी बोलूंगा कि सारे इकट्ठे ही अनप्रोफेशनल हो गए हैं भाई, ये क्या हो रहा है। कुछ तो आपको तो बड़ा वो होना चाहिए था कि आप बड़े इन कंट्रोल और नो नॉनसेंस टाइप थे। वो खैर हम बात की बात करें, क्योंकि टेन हैग जो मर्जी कर रहा हो या ना कर रहा हो, ये बिहेवियर किसी भी लिहाज से जस्टिफाइड नहीं है, जो रैशफोर्ड का बिहेवियर। हम्म। वो खैर उसने वो, अब भाई क्लब की स्टेटमेंट आई है कि जी हमने इंटरनली रिजॉल्व कर लिया है मैटर को। और रैशफोर्ड ने जो है वो जिम्मेदारी कबूल कर ली है। वो पाकिस्तानी न्यूज वाली जो स्टेटमेंट से एक आ जाती है ना, जनरल सी, वो स्टेटमेंट दे के उन्होंने जो है ना मामले को रफा दफा कर दिया जी। ही इज नाउ ट्रेनिंग एंड अवेलेबल फॉर सिलेक्शन। जबकि मेरा ख्याल है कि अगर आप एक ट्रीटमेंट एक प्लेयर के साथ अगर आप उसको वैसा ट्रीटमेंट दे रहे हो, तो यू शुड मेक एन एग्जाम्पल फॉर द यंगस्टर्स एट द क्लब कि भाई आगे गर्नाचो भी है, आगे माइनो भी है। वो भी अगले एक दो जो है साल बाद अगर वो ऐसी हरकतें करेंगे कि भाई पार्टी कर ली, अगले दिन इलनेस का बहाना करके ट्रेनिंग से गायब, पार्टी कर ली इलनेस का, तो ये इस तरह नहीं चलेगा। ये आप मतलब प्रोफेशनलिज्म नहीं है। आप एक फुटबॉल प्लेयर हैं, आपको लोग फॉलो करते हैं, लोग आपके फैंस हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो यू शुड बी एन एग्जाम्पलरी स्टेटस, आपका एक सीनियर, अब तो खिलाड़ी हैं आप जो है स्क्वाड के। यू आर नॉट यंग एनी मोर कि भाई जिसको आप कहते हैं चलो कोई नहीं बच्चा है, चांस दे देते हैं, आगे फिर देख। तो भाई ये इस तरह तो नहीं चलेगा, खास तौर पे जब आपका ऑन फील्ड जो परफॉर्मेंस है दैट इज बिलो पार, दैट इज नॉट एट ऑल अप टू द स्टैंडर्ड्स दैट आर रिक्वायर्ड एट यूनाइटेड। सो आई थिंक रैशफोर्ड शुड आस्क दीज क्वेश्चंस टू हिमसेल्फ। और मेरा नहीं ख्याल कि हमें इस पे और कोई और हमें कुछ कहना भी चाहिए। And I would be very surprised if he's picked up in the starting 11 for Wolves on Thursday. He will be available for selection, but I don't think so. I think Ten Hag का भी यही होगा कि मेरा नहीं ख्याल कि वो पिक करेगा सिलेक्शन के लिए।
क्योंकि वो फिर आप प्लेयर्स के साथ एक इक्वल जो है ना रवैया नहीं रख रहे। सेंचो को आपने अलग ट्रीटमेंट दी, एंटनी को आपने अलग ट्रीटमेंट दी, रैशफोर्ड को आपने बिल्कुल अपना जो है एक सुतेलों वाला, उनके साथ सुतेलों वाला सलूक और इनके साथ अपनों वाला सलूक, तो इस तरह नहीं चलेगा। आई थिंक ऑल प्लेयर्स डिजर्व द सेम ट्रीटमेंट विद इस तरह का बिहेवियर जो ऑफ फील्ड उनकी एक्टिविटीज हैं। तो एक तो ये बात करनी थी। और होप अब जो है वोल्व्स की जो है वो अगली टीम न्यूज़ भी आई है, उसमें रैशफोर्ड तो अवेलेबल फॉर सिलेक्शन है, ओनाना भी वापस आ रहे हैं। वैन बिसाका आई थिंक इज इंजर्ड मे बी, और तो डालो शायद स्टार्ट करे राइट बैक। तो ये थोड़ी अर्ली टीमें न्यूज़ थी। बाकी मार्शल तो जो है वो ता क़यामत जो है वो हमें अस्पतालों में मिलेगा, वो ऑन ऑन फील्ड तो हमें नहीं नज़र आएगा। तो बाकी और कुछ खास जो है पैसेंजर जो है वापस नहीं आ रहे प्लेयर्स जो हैं। अच्छा, दूसरी बात हमने करनी थी हॉलैंड की फिनिशिंग, उस पासिंग एंड ओवरऑल टीम प्ले। सो जैसे हमने न्यूपोर्ट काउंटी वाला जो मैच देखा, 4-2 जीत गए ऑन टू द नेक्स्ट राउंड, but not at all a convincing performance by मैनचेस्टर यूनाइटेड स्टैंडर्ड्स। एक वो साइड जो कि सेकंड जो लीग टू में कहीं मेरा ख्याल रेलीगेशन बैटल कहीं वो लड़ रहे हैं, कहीं मिड टेबल में कहीं है, उनके खिलाफ अगर आप इस तरह खेलेंगे तो आई डोंट थिंक सो कि आप प्रीमियर लीग एज अ प्रीमियर लीग टीम जो कि आप कह रहे हैं जी टाइटल के लिए फाइट करें या चलो टॉप 4 के लिए करें, तो दूर दूर तक ऐसे चांसेस इस तरह खेलने से तो नहीं आपके आएंगे। खासतौर पे अगर आपके विंगर्स जो है ना वो इतना सेल्फिश गेम प्ले मैंने नहीं देखा किसी टीम को भी ना खेलते हुए, गार्नाचो एंड एंटनी बोथ। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, लीग 2 की 16वें नंबर की टीम के खिलाफ हम ये खेले थे और आपने जो सेल्फिश की बात की ना, इसको आप कनेक्ट करने जो हमारी पिछली गुफ्तगू हुई है उससे। अब गार्नाचो के पास ये मौका क्यों है सेल्फिश होने का? क्योंकि उसके पीछे जो उसको इनिशियली तो गार्नाचो रैशफोर्ड को चैलेंज कर रहा था ना लेफ्ट फॉरवर्ड पोजीशन पे, फिर आपने वो उनको रिप्लेस किया, आप खेल रहे हैं। अब उसको पता है कि वो एक प्लेयर तो खेलना ही नहीं चाह रहा। हमारी जिन पोजीशन कंपटीशन होना चाहिए था, हमारी अच्छी स्ट्रांग, हमें स्ट्राइकर का मतलब चल रहा है, बट हमारे जो विंग फॉरवर्ड्स हैं वो एक अच्छी हमारे पास डेप्थ थी सीजन के स्टार्ट में। एक जर्मनी अब चला गया है, एक बाहर में चला जाता है, ये वाले मसले हैं हमारे। लेकिन अब गार्नाचो के पास ये लग्जरी है ना कि उसे पता है कि मेरा कंपटीशन नहीं है और उसकी एज कम है। मैं उसको उसको क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। ही इज बीन वन ऑफ द फ्यू ब्राइट स्पॉट्स इन रीसेंट मंथ्स। अगर आप ऑनेस्टली बात करें उसकी परफॉर्मेंस जो सारा कुछ है, अगेन ही हैज अ लॉट टू लर्न, आई एम नॉट डिस्काउंटिंग दैट एट ऑल। और 2-3 दफा बल्कि हॉयलैंड ने जेस्चर, कुछ पिछले मैचेस में आप देखें वो जेस्चर कर रहा था, वो बहुत वर्बली बोल रहा है कि यार क्या कर रहे हो, कहां शूट कर रहे हो, कभी कभी क्रॉस नहीं कर रहे हो, पास नहीं कर रहे हो। जो गोल उसको मिला भी वो गार्नाचो ही लेके गया था, उस बॉल तक पहुंच गई थी हॉयलैंड के पास डिफ्लेक्ट हो के। तो लेकिन ये बात है, लेकिन उसमें बिल्कुल गार्नाचो को ये बैठ के काउंसिल करने की आपको जरूरत है कि भाई तू बहुत टैलेंटेड है, तेरे पास बहुत पोटेंशियल है, लेकिन थोड़ा सा टीम के हिसाब से भी खेलना है। लेकिन अब आप गौर करें, जब आपके सीनियर, मैं गार्नाचो को जो फीडबैक देना चाहिए उसको मैं मिनिमाइज नहीं कर रहा, वो देना चाहिए। लेकिन जब आपकी टीम के सीनियर प्लेयर्स वो कर रहे हैं, जो हमारी टीम सीनियर प्लेयर्स कर रहे हैं, जो आपकी पोजीशन पे ही है, तो फिर वो गुफ्तगू मुश्किल हो जाती है ना उस यंगस्टर के साथ वो गुफ्तगू करना। तो ये बहुत जाती है। हॉयलैंड के लिए भी इसीलिए आसान नहीं रहा पहला सीजन। ठीक है, यूरोप में बड़े गोल शुरू में स्टार्ट में किए थे, प्रीमियर लीग में गोल होने में टाइम लगा, लेकिन वो यही है कि सर्विस ही नहीं मिल रही। सर्विस क्यों नहीं मिल रही? कि टीम कंसिस्टेंसी नहीं है, कभी कोई खेल रहा है, कभी कोई खेल रहा है। ऑफ फील्ड इश्यूज इतने ज्यादा हैं, हालांकि हमारे ऑन फील्ड इश्यूज इतने ज्यादा हैं, ऑफ फील्ड का टाइम ही नहीं होना चाहिए हमारे पास, लेकिन हम हर पॉडकास्ट किसी ऑफ फील्ड इश्यू से ही शुरू करते हैं कि अब ये हो गया, अब यूं हो गया। तो ये बहुत बड़ा मसला है हमारे यंग प्लेयर्स के साथ बहुत जाती है कि हमारे सीनियर प्लेयर्स जो हैं उनको यही मौका मिला है ये करने के लिए। तो लेकिन चलें, पॉजिटिव्स कुछ यूं हैं कि आपने जैसे टीम न्यूज़ की बात की, वैन बिसाका नहीं है, लेकिन फाइनली लूक शॉ वापस आए। बहुत जब वो आते हैं पता चलता है कि उनकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी थी। जो एंटनी के गोल में जो उन्होंने मतलब आयरॉनिकली उन्हीं की राइट फुट की शूट थी और एंटनी भी राइट फुट से गोल किया था, तो वो कुछ पॉजिटिव्स हैं। ठीक है, 4 गोल किए लीग 2 की 16वें नंबर की टीम के खिलाफ किए, लेकिन नेगेटिव, एक बहुत बड़ा नेगेटिव सेकंड हाफ के स्टार्ट में फिर इंपॉर्टेंट गोल खा लिया। ये स्पर्स के खिलाफ भी यही किया था हमने कि मतलब कुछ ऐसा कुछ सूरत हाल होगी कि शायद टेन हाग बता के भेजता है कि भाई 2 मिनट गोल खाना है आपने, क्योंकि इतनी रिलीजियसली वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो हो रही हैं। बड़े-बड़े मैचेस में फौरन हाफ के बाद गोल खा लेते हैं। तो मतलब जिस टाइम पे पीक कंसंट्रेशन होनी चाहिए उस टाइम पे कंसंट्रेशन सबसे लो होती है। ये अनफॉर्चूनेटली दिस शोज द डिस्कनेक्ट बिटवीन द मैनेजर एंड द टीम टू repeatedly concede immediately after the start of the second half. ये
खैर बहुत मसले हैं ये ऐसे-ऐसे मसले हैं कि ये वाला तो फिर बंदा कहता है कि ये तो आपको बहुत दूरबीन से देखने वाला मसला है ये तो। उम्मीद है कुछ हल हाँ। होगा, देखते हैं। नहीं, चांसेस तो बहुत ज़्यादा थे, मतलब अगर आप फर्स्ट हाफ की सिर्फ चांसेस देखें ना, तो आई थिंक इन द फर्स्ट 30 मिनट्स वी कुड हैव बीन लाइक 3-0 4-0 अप। गर्नाचो ने जैसे हिट द पोस्ट, जो कि एक पास बन रहा था, लेकिन उसने एक सेल्फिश प्ले से उसने कहा जी डायरेक्टली मैंने गोल करना है। तो इस तरह की कुछ काफ़ी चांसेस थे, तो आप वहीं पे गेम खत्म कर सकते थे। और ये एक पूरे सीज़न ये मसला चलता आ रहा है कि वी आर नॉट फिनिशिंग द गेम्स, और वही हमने स्पर्स के अगेंस्ट भी देखा। 2-1 पे आप यू आर नेवर कंफर्टेबल एट 2-1, यू हैव टू स्कोर द थर्ड गोल। जब थर्ड गोल आप नहीं करेंगे तो आप यू आर ऑलवेज नो 2-2 हो सकता है, तो वो हमने देखा वहां 2-2 हो गया। जब आप महीने में आप एक या दो मैच खेल रहे हैं ना, तो तब आप तो किसी भी तरह आप उसको डिफेंड नहीं कर सकते, किसी भी वीकनेस को अपनी, आपको अपनी फुल फ्लेज जो है ना परफॉर्मेंस देनी होती है। बट एनीवेज प्लेयर्स वर कमिंग बैक, वी सॉ वेरान मार्टिनेज बैक, कैसेमीरो बैक, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम जो है ना हमें एक प्रॉपर यूनाइटेड वाला जो पिछले साल वाली लाइनअप थी वो थोड़ी थोड़ी शेप में आती हुई नजर आई। तो आई थिंक दैट आर द पॉजिटिव्स व्हिच वी हैव टू टेक इनटू द नेक्स्ट मैच अगेंस्ट वुल्व्स। होपफुली अ बेटर परफॉर्मेंस, अवे एट वुल्व्स इज नेवर इजी। और मैं तो भाई होम में भी हम बड़ी मुश्किल से 1-0 वो जीते, उसमें भी ओनाना के थोड़े हीरोइक्स थे, काफी उसने अच्छी सेव्स की थी। एंड same would be needed at at Wolves as well on Thursday. तो यही बातें थी करने वाली, होपफुली अ गुड परफॉर्मेंस। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आपने यहाँ तक देख ली हो, तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वी विल बी बैक विद अनदर पॉडकास्ट। रन पे जाने की बहुत ज़रूरत है टू गेट दैट टॉप 4 डन। तो इसी के साथ पॉडकास्ट एंड करते हैं, और विल सी यू सून आफ्टर वुल्फ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।